हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये वीडियो नंबर है 18 नंबर। और हम कंटिन्यू करेंगे हमारा यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना। हम पर्टिकुलरली क्रिएट कर रहे हैं पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे आके वीडियो देख रहे हैं, तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और अगर आप रिटर्निंग यूज़र हैं तो वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पिछली वीडियो में अगर आपने देखी है तो हमने ये लिस्ट बॉक्सेस बनाए थे, इसमें डेटा फेच किया था, हमने सेव बटन के पीछे कोडिंग की थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अप्रूव और कंप्लीट बटन के पीछे कोडिंग करेंगे। और हम एक और फॉर्म क्रिएट करेंगे पेरोल लाइंस के नाम से। सो ये काम आज की वीडियो में शो करना है। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। विल गो टू दी अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ना लॉजिक्स की, कि लॉजिक्स क्या होंगी इन दोनों बटन के पीछे कोड लगाने की। लॉजिक सिंपली पहली लॉजिक ये होगी कि पहले तो डेटा सेलेक्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो फिर अप्रूव का बटन काम करेगा। सेकंड लॉजिक होगी कि अगर डेटा सेलेक्टेड है तो उसका स्टेटस क्या है। अगर ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो फिर ऑलरेडी अप्रूव्ड होना चाहिए कि जी अप्रूव्ड, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो दोबारा अप्रूव नहीं क्यों हो सकता। फिर उसके बाद अगर कंप्लीटेड है स्टेटस तो फिर तो अप्रूव हो ही नहीं सकता। तो ये लॉजिक्स हैं, बिजनेस लॉजिक्स हैं, ये हमने इसमें बिल्ड करनी है। और उसके बाद हम इसको ऑथोराइज करेंगे कि ये अप्रूव कर सकेगा। सिमिलरली हम कंप्लीट में भी ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे अप्रूव बटन पे क्लिक किया, इवेंट टैब डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ से हम अपना जो एरर हैंडलिंग का कोड है वो उठा लेते हैं। और ये इधर मैंने पेस्ट किया, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है। इफ इज नल मी डॉट PID payroll ID dot value is equal to true, then to CMD dot beep message box, and this action cannot be performed as no record has been selected yet, ठीक है। So we be critical comma information else if me dot status dot value is equal to approved, then to CMD dot beep message box, the payroll has already been approved, ठीक है। we be critical comma information, ओके। नेक्स्ट इसी को हम कॉपी करते हैं और हम पेस्ट करते हैं। और अगर कंप्लीटेड है इसका स्टेटस तो फिर the payroll has already been marked as completed, ठीक है। This makes sense। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हैं उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद इसको अप्रूव हो जाना चाहिए। सो हमने अप्रूवल के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो फैच करनी है कहीं और से। फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रूवल फील्ड में हम यस आना चाहिए, यस और नो, ठीक है। नो तो नहीं आएगा, खैर अप्रूव कर रहे हैं तो यस आएगा। अप्रूव्ड बाय, ये कहाँ से आएगी इन्फॉर्मेशन? वेल ये इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे जो डैशबोर्ड बनेगा उसके ज़रिए से, ठीक है। अब इस वक्त तो डैशबोर्ड नहीं बना, वो भी हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आएगी। फिर अप्रूव्ड ऑन
ये जो डेट है, जिस डेट को अप्रूव हुआ है वो आना चाहिए। क्रिएटेड ऑन भी सेम, और इसका स्टेटस जो है ये अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें करनी है एल्स, और हम कहेंगे मी डॉट अप्रूवल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यस, मी डॉट अप्रूव्ड बाय डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म्स मेन LBL नेम। अच्छा, ये अभी इसका रेफरेंस जो मैं दे रहा हूँ ये वाला, ये अभी फॉर्म क्रिएट ही नहीं हुआ, लेकिन मैं रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एग्जैक्टली यही फॉर्म बनाना है जिसका नाम मेन होगा, जो डैशबोर्ड हमारा होगा, और उसमें फील्ड यही होगी जिसमें एम्प्लॉय का नाम हम डिस्प्ले करेंगे जिसने लॉग इन किया हुआ है। सो मुझे एग्जैक्टली पता है, इसलिए मैं रेफरेंस दे सकता हूँ अभी इस वक्त। उसके बाद मी डॉट अप्रूव्ड ऑन, ओके, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ, फिर मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अप्रूव्ड, मी डॉट अपडेटेड status date dot value is equal to now। ठीक है, 2cmd dot beep, 2cmd dot save message box, the payroll has been marked as approved। ठीक है, इसको VP इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि सक्सेसफुल एक्शन है। ठीक है, और एंड इफ, ओके, ये हो गया। सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और हमारा ये एक बटन के पीछे कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी चलते हैं कंप्लीट के पीछे। सेम लॉजिक, ये फॉर्म खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई डेटा डिस्प्ले होना चाहिए इस बटन को परफॉर्म करने के लिए। फिर उसके बाद कंप्लीटेड नहीं होनी चाहिए, स्टेटस कंप्लीटेड नहीं होना चाहिए, और स्टेटस न्यू भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यू स्टेटस है फिर भी एरर है कि भाई साहब अभी अप्रूव नहीं हुआ पेरोल, तो आप कैसे कंप्लीट कर रहे हो। और अगर कंप्लीटेड है तो फिर भाई साहब कंप्लीटेड ऑलरेडी, आपने एक बार फिर दोबारा क्यों कंप्लीट करना है। सो ये लॉजिक्स है। ठीक है, ये लॉजिक बिल्ड करनी है। प्लस एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि यू आर अबाउट टू मार्क दिस पेरोल एज कंप्लीटेड, आर यू श्योर टू प्रोसीड फर्दर। सो उसमें यस और नो को क्लिक करना है यूज़र ने, तो फिर अगर यस करना है तो ये स्टेटस कंप्लीटेड हो जाएगा, अगर नो करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। सो ये हमने लॉजिक्स बिल्ड करनी है अभी। ठीक है, सो इवेंट टैब, ऑन क्लिक इवेंट, डबल क्लिक डॉट डॉट डॉट, ऑन क्लिक इवेंट पे लगाएंगे। ये क्या खोल दिया मैंने भाई, क्यू मैक्रो नहीं करना, कोड बिल्डिंग। ओके, सो ये एरर हैंडल कॉपी किया, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑलराइट, और यहाँ पे हम इफ इज नल, एग्जैक्टली सेम, me dot pid payroll id dot value is equal to true, then do cmd dot beep message box, this action cannot be performed as the payroll is not created yet। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैसेज बॉक्स डिफरेंस, ये मैं आपको डिफरेंट मैसेजेस दिखा रहा हूँ कि आप ये भी लिख सकते हैं, जो पिछले बटन के पीछे किया वो भी आप लिख सकते हैं। सब ठीक, आप जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं वो आप कर लें।
okay. Else if me dot status dot value is equal to completed, then to cmd dot beep message box. क्या message box होगा? The payroll has already been marked as completed. ठीक है, comma will be critical information. इसी को हम कॉपी कर लेते हैं आपका मेरा टाइम सेव करने के लिए. सो अगर स्टेटस न्यू है तो फिर भी एरर देना चाहिए. The payroll status has not been approved yet and hence this action cannot be performed. Okay, done. Else message box थ्रो करो. तो मैसेज बॉक्स यस और नो के लिए हम यहाँ पे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. टिम रिस्पॉन्स एज इंटीजर. ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया. अब एक्सेस पूछ रहा भाई साहब रिस्पॉन्स वेरिएबल जो क्रिएट किया उसका क्या है, व्हाट इज इट, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू व्हाट. सो अभी हम वो बताएंगे. टू cmd dot beep response is equal to मैसेज बॉक्स, और मैसेज बॉक्स होगा यू आर अबाउट टू मार्क दिस पेरोल एज कंप्लीटेड. आर यू श्योर. गलती कर ली ना, एक इसको ऐसे करना था. ठीक है, आर यू श्योर टू प्रोसीड क्वेश्चन मार्क. अब कॉमा वी बी क्वेश्चन प्लस वी बी यस नो कॉमा हेडिंग इसकी होगी चूज एन ऑप्शन. Okay, so if response is equal to EPS, then फिर क्या करना चाहिए, फिर simply me dot status dot value is equal to completed me dot status date dot value is equal to now. उसके बाद status completed status date now to cmd dot beep message box. The payroll has been marked as completed. ये आएगा VB information. Okay, done to cmd dot save. और अगर यूजर क्लिक करता है नो के ऊपर, ये तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स इज इक्वल टू यस लिखा है ना, एल्स डू नथिंग. अगर नो के ऊपर क्लिक करता है यूजर तो डू नथिंग. एंड इफ के साथ क्लोज करेंगे, एक और एंड इफ का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो ये है जी इसका VB कोड. ओके, सेव फ्रॉम व्यू. क्या मैसेज आया, दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म एज नो रिकॉर्ड हैज बीन सेलेक्टेड येट. दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म एज द पेरोल इज नॉट क्रिएटेड येट. ओके, कूल. सो ये इसमें हमने करना. चलो इसको हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं. 2022 January status completed. Okay, so payroll is completed. लेकिन एक और मसला है, देखें
मसला ये है कि यहाँ पे जब पेरोल कंप्लीट होगा सो लिस्ट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिकली पॉप होने चाहिए, ठीक है, और लिस्ट ऑफ पेरोल्स आइटम की हेडिंग्स भी आ जानी चाहिए। अगर मैं ये फॉर्म क्लोज करके ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि वो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट और पेरोल आइटम्स की हेडिंग आ रही हैं। यही हो। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यार जो ही यूज़र ने क्लिक किया सेव बटन के ऊपर तो इमीडिएटली ये आ जानी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई वो मसला नहीं है। और दूसरा ये देखिए क्रिएटेड ऑन की जो इसमें डेट और टाइम है, तो इसको हम सिर्फ शॉर्ट डेट करते हैं ताकि हमें डेट नज़र आए। फॉर्मेट शॉर्ट डेट। अच्छा, इसके अगर मैं इसमें जाऊँ इवेंट टैब ऑनलोड इवेंट डॉट डॉट डॉट, तो ये जो कल हमने कल बोल रहा हूँ कल, ऑफकोर्स मैंने तो कल ही किया था, पिछली वीडियो में जो हमने वीबी कोड लगाया था ना, ये इसका डेटा फैच करने का, वो आप एग्जैक्टली इस बटन के पीछे लगा सकते हैं। सो आप इवेंट टैब में जाएं, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आके अपने ये करना है, ठीक है। चलो अब हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ये जो पेरोल का डेटा है वो डिलीट मारता हूँ एक बार, ये बस खाली टेस्टिंग के लिए है, ऐसा नहीं समझना आपके शायद काम नहीं कर रहा या ये वो, खाली टेस्टिंग के लिए। अब मैं पेरोल ओपन करता हूँ, अब क्रिएट करते हैं नया पेरोल, ठीक है, जनवरी, सेव, पेरोल हैज़ बीन क्रिएटेड, बूम, देखा, ये मैं चीज़ कह रहा था कि ऑटोमेटिकली आनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। सो जैसे कि आपने देखा, आप सेव किया तो ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन आ गई, सही है ना। सो इसके लिए ऐसे भी कोडिंग करते हैं। अभी जो अप्रूव का होगा उसके लिए भी आप यस और नो का लगा सकते हैं, जैसे हमने कंप्लीटेड का किया है, द पेरोल स्टेटस हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड येट एंड हेंस दिस सेक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म, हेंस प्रूव जो हमने कोडिंग की है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। अभी नेक्स्ट एक्चुअली हमने पेरोल क्रिएट करने के लिए हमें पेरोल लाइंस का फॉर्म भी चाहिए, जिसमें हर एम्प्लॉय की इंडिविजुअल सैलरी कंपोनेंट्स हम उसको फैच कर सकेंगे इन्फॉर्मेशन को। सो अभी वो क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद इस फॉर्म पे वापस आएंगे और इस पे दोबारा हमने थोड़ा बहुत काम करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके जा रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखें और ज़रूर हम इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे अपनी मंजिल पे। ओके, अभी नेक्स्ट फॉर्म मैंने क्रिएट करना है वो है पेरोल लाइंस का। पेरोल लाइंस में इंडिविजुअल सैलरी कंपोनेंट फॉर ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय वो होगा, इसलिए वो क्रिएट करना है। सो अगेन मैं कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म पकड़ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बोनस फॉर्म पकड़ लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और इसका मैं नाम रखता हूँ पी लाइंस एफ, ठीक है, ये हो गया। अब इसको राइट क्लिक करना है, डिज़ाइन व्यू, इन सब को मैं उड़ा देता हूँ और इसके सेव बटन के पीछे जाते हैं, वीबी कोडिंग उड़ा देते हैं एक्सेप्ट दी एरर हैंडलिंग, ताकि हम एरर हैंडलिंग का इस्तेमाल कर सके दोबारा। ये मैंने उड़ा दी, ठीक है। इसकी जाके हेडिंग फॉर्म की कैप्शन चेंज कर लेते हैं, मैनेज पेरोल लाइंस इंफॉर्मेशन, ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने इस फॉर्म को लिंक करना है किसके साथ, डेटा के साथ। कौन सा डेटा, रिकॉर्ड सोर्स, हम जाएंगे पी लाइंस, हमें ये टेबल के साथ लिंक करना है इसको। फॉर्म डिज़ाइन, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, किसी एक को सेलेक्ट करके प्रेस करूँगा मैं कंट्रोल ए, सारी फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगी, फैच करूँगा इसके ऊपर, ले आऊँगा लेआउट स्टैक्ड, और होम टैब में जाएंगे, फॉन्ट कलर फुल ब्लैक करेंगे, अरेंज में जाएंगे, जो कंट्रोल पैडिंग है उसको नैरो करेंगे, और ये
इसको एक्सपेंड किया, इसको कंट्रोल P यानी बोल्ड हो जाएगा, और थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इधर कर लेते हैं। क्रेडिट ऑन, पेरोल ID, employee ID, grade, basic salary, HRA, transportation allowance, general allowance, medical allowance, fixed salary, earnings, total earnings, gross salary, deductions, net payable, status, updated on। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी होंगी, वो मैं बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी, तो मतलब इसके डेटाबेस स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी, ठीक है ना। सो वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसका फॉर्म जो है उसको हम थोड़ा सा तरतीब दे लें। सो इसको मैं लेआउट रिमूव करता हूँ, थोड़ी सी सेटिंग करते हैं इसकी। ये क्रिएटेड ऑन इधर आ जाए, पेरोल ID इधर आ जाए, ओके, एम्प्लॉय ID इधर आ जाए। अच्छा, ग्रेड, बेसिक सैलरी, HRA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जनरल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, फिक्स सैलरी। इसमें एक और हम डेटाबेस में फील्ड ऐड करेंगे बोनस की। सो अगर आप बोनस देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। बाय द वे, इंसेंटिव्स वगैरह सब ये हमने क्रिएट किया हुआ है, तो वो चीज़ें हमें फैच करके लेके आनी है इधर। फिर इधर आ जाएगा टोटल अर्निंग, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, डिडक्शंस एंड नेट पेएबल, स्टेटस डेट। ओके, इसको हम सबको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, लेआउट, थोड़ा सा पैडिंग हम इसको नैरो कर लेते हैं, लाइक सिमिलरली लाइक दिस, लेआउट, स्टैक्ड, अरेंज, पैडिंग नैरो। इनको भी ऐसे कर लेते हैं, लेआउट, स्टैक्ड, पैडिंग नैरो, सेलेक्ट ऑल, लेआउट, स्टैक्ड, पैडिंग नैरो। ओके, सो ये हो जाएगी जनरल इंफॉर्मेशन, ये हो जाएगी कंपनसेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, और ये भी इसी में आएगा, कंपनसेशन इंफॉर्मेशन में आएगा, ठीक है। और ये हमारा जनरली अवेलेबल होगा। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि अलाइन हो जाए। ओके, सो एक और काम करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इनको ख़त्म करते हैं ताकि हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा अच्छा नज़र आए। यहाँ पे भी अगर हम आए तो हमारे पास काफ़ी ये अच्छा, ये फील्ड्स भी, सॉरी, इसको कंट्रोल Z करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको मैं, फॉर्म डिज़ाइन में जाके प्रॉपर्टी शीट फॉर्मेट, इसकी जो विड्थ है 4.46 है एट द मोमेंट, 4 सेंटीमीटर करके देखें, या थोड़ा सा सही लगेगा। ओके, ये ऑलराइट, फॉर्म को थोड़ा सा साइज चेंज कर लेते हैं। ऑलराइट, कूल, सेव, ओके,
हाँ, इसकी ना हम ग्रुपिंग भी कर लेते हैं। फॉर्म इसमें जाते हैं, फॉर्म डिज़ाइन में, ये हम एलिमेंट पकड़ लेते हैं और इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं और इस पे कहेंगे, क्या कहेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका फॉन्ट हम फुल ब्लैक और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी हम डिक्रीज़ कर देते हैं। ये हो गया। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया और इसकी भी ग्रुपिंग करेंगे। ओके, और इसको भी ऐसे ही, इसका नाम रखेंगे कंपनसेशन इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा एक नीचे लाएंगे, एक नॉच। ऑलराइट, ये हो गया। अब इसके मैं फॉर्म व्यू में जाऊँ, बूम, ज़बरदस्त। ओके, खो। अच्छा जी, इसको ये जो नॉन एडिटेबल फील्ड्स बनाते हैं, सो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये रियली नॉन एडिटेबल फील्ड्स हैं। सो हमें सबको सेलेक्ट करना है, डेटा में जाना है और enabled no locked yes। चलिए, ज़बरदस्त, ये हमारा ये भी फॉर्म बन गया। इसमें मैंने जैसा कहा है कि अगली वीडियो में कुछ चेंजेस करूँगा, डेटाबेस स्ट्रक्चर में 2-3 फील्ड्स ऐड करनी पड़ेंगी, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए, आज की वीडियो में भी काफ़ी काम हुआ। 2 बटन्स के पीछे कोडिंग की है, फिर हमने ये वाला फॉर्म भी क्रिएट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, आपको शायद ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, अपने ख्यालात का इजहार करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलती है अगली वीडियो में। बाय बाय।